नई दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस वर्मा के घर में जब से आग लगी तब से एक बात चर्चा में फिर से आ गई है। फिर से कहने का मतलब है कि ये बात चर्चा का विषय बहुत पहले ही बनी हुई थी, लेकिन आज फिर से चर्चा का विषय बन गया है और वो है कोलेजियम सिस्टम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये कोलेजियम सिस्टम क्या है। अगर कोलेजियम सिस्टम की बात करें तो भारत में जजों की नियुक्ति का जो तंत्र है, जो सिस्टम है, उसको कहते हैं कोलेजियम सिस्टम। यानी कि अगर भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात की जाए तो कोलेजियम सिस्टम के तहत होती है, ठीक है, जिसमें सरकार का दबाव बिल्कुल नहीं होता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस कोलेजियम सिस्टम की जो व्यवस्था दी गई थी वो इसलिए दी गई थी कि हमारी न्यायपालिका जो हो वो सरकार के दबाव से या किसी बाहरी दबाव से स्वतंत्र रहे। अब हम लोग ये समझेंगे कि आखिर ये कोलेजियम सिस्टम आया कहां से। तो 1981 में एक मामला आया था, पहला जज मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि राष्ट्रपति को जजों की नियुक्ति करते समय सीजेआई से सलाह लेनी चाहिए। यानी कि जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करेगा तो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनसे सलाह लेगा। लेकिन यहां पर उस सलाह का मतलब बाध्यकारी सलाह नहीं थी, यानी वो सलाह लेगा और उसकी इच्छा है तो वो माने या उसकी इच्छा है तो वो ना माने। तो अगर राष्ट्रपति, पहला मामला, अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करता है तो सीजेआई से उसको परामर्श लेना पड़ेगा। दूसरा मामला आया 1993 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटते हुए यह कहा कि राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करते समय सीजेआई से सलाह लेगा। लेकिन अभी पहले मामले में क्या था कि वो सलाह बाध्यकारी नहीं होगी, लेकिन दूसरे फैसले में उसने ये कहा राष्ट्रपति जो सीजेआई से सलाह लेगा वो उसके लिए बाध्यकारी होगी, यानी राष्ट्रपति को सीजेआई की सलाह के तहत ही काम करना होगा, वो नियुक्ति अपने मन से नहीं कर सकता है। और यहीं से कोलेजियम व्यवस्था की नींव पड़ती है 1993 से, ठीक है।